उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव पानगढ़। गांव के ठीक ऊपर एक सुनसान टीले पर थी एक काली हवेली, जो वीरान, टूटी और बहुत ही डरावनी हवेली थी, जिसे लोग कई पीढ़ियों से शापित मानते थे। एक दिन शहर से आया एक युवक मोहन, जिसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, उसने चुनौती ली कि वो उस हवेली में पूरी रात बिताएगा। रात 12 बजे मोहन ने काली हवेली का दरवाजा खोला। अंदर बहुत घनघोर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून के छींटे थे और कोने से सिसकियों की आवाजें आ रही थी। घड़ी की सुई जैसे जैसे बढ़ती हवेली और डरावनी होती जा रही थी। मोहन ने देखा एक शीशे में किसी की परछाई है, जो एक औरत की है, जिसके बाल उलझे हुए थे, आंखें खून से लाल और मुंह से झाग निकल रहा था। वो परछाई अचानक मोहन के पीछे आ गई और कहा, तू क्यों आया है मेरी मौत का राज जानने? अचानक दरवाजे बंद हो गए, चीखों की गूंज होने लगी, कमरे में खून टपकने लगा। हाँ जी मित्रों, फॉलो कर लोगे तो मजा आ जाएगा, और वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए और तभी काली औरत उसके अंदर समा गई। अगली सुबह हवेली का दरवाजा खुला मिला, पर मोहन का कोई अता पता नहीं था। सिर्फ एक टूटी हुई घड़ी मिली, जिसमें समय रुका हुआ था ठीक रात 3 बजे पर। कहते हैं कि 150 साल पहले वहाँ एक तंत्राकिनी एलिना रहा करती थी। उसकी काली विद्या इतनी शक्तिशाली थी कि लोग उससे डरते थे। एक दिन गांव वालों ने उसकी विद्या को पाप समझकर उसे जिंदा हवेली में ही जला दिया। मगर मरते वक्त एलिना ने श्राप दिया, जो भी मेरी हवेली में कदम रखेगा वो जीते जी कभी बाहर नहीं निकलेगा। तब से हर कुछ सालों में कोई न कोई उस हवेली में जाता और फिर कभी नहीं लौटता। मोहन का दोस्त शोभित, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, मोहन की गुमशुदगी की खबर सुनकर गांव आया और उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। कैमरा, टॉर्च और माइक्रोफोन लेकर वो रात 11:45 पर हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा का झोंका आया और उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उस स्क्रीन पर मोहन दिखा, मगर वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें काली, चेहरा सफेद और मुंह में खून बह रहा था। कैमरा अपने आप बंद हो गया। शोभित ने जैसे तैसे साहस जुटाया और अंदर घुसा। हवेली के अंदर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी के खून से तंत्र मंत्र लिखा हो। एक दीवार पर लिखा था, जो भी मेरे अंधेरे को रोशन करेगा, उसका अंत खुद अंधेरे में होगा। तभी एक कमरे में रोशनी आई। शोभित उस तरफ गया और उसने देखा मोहन एक झूलती कुर्सी पर बैठा है, बिल्कुल शांत, बिना पलक झपकाए। उसके सामने एक पुराना दर्पण रखा था, जिसमें शोभित को एक बच्ची दिखी, जिसकी आंखें कटी हुई थी। तभी दर्पण से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला, अब तुम भी बंद रहोगे, हमेशा के लिए। शीशे की आवाज सुनते ही पूरा कमरा लाल हो गया। दीवारें खून से भर गईं, फर्श में से कंकाल बाहर आने लगे। विवेक का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा और स्क्रीन पर तंत्राग्नि एलिना की आत्मा आ गई। उसके बाल जमीन तक फैले थे, चेहरा काला और बिना पलक झपकाए वो बोल रही थी, मैं लौट आई हूँ और इस बार सिर्फ आत्मा नहीं, शरीर भी चाहिए। शोभित ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली अब बदल चुकी थी। वो एक तंत्र लोक बन चुकी थी। हवेली के हर कमरे में इंसानों की आत्माएं कैद थी, जो भी कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। वे सब फुसफुसा रहे थे, भाग मत, अब तू भी हम में से एक है। शोभित की आंखें सफेद हो गईं, उसके शरीर में एलिना की आत्मा समा गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर एक नया पत्थर रखा है। उस पर लिखा था, यह अब एलिना और उसके भाई का राज है। आज भी उस हवेली से रात 3 बजे तांत्रिक मंत्रों की आवाजें आती है, और जो भी सच जानने जाता है वह एक कहानी बन जाता है। गांव में अब डर का साया दिन रात मंडराने लगा था। पानगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगी, बच्चों का गायब हो जाना,
रात में पेड़ों से उल्टी लटकी लाशें दिखना और मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजना। एक दिन गांव में एक औरत आई जिसका नाम रोहिणी था। खूबसूरत चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और काले बाल। वह बहुत ही आकर्षित और सुंदर थी। उसने गांव के एक मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं पर रहने लगी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहां से आई है, लेकिन पंडित जी को उसमें कुछ अजीब लगा। जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो एक पल के लिए उन्हें एलिना की काली आंखें दिखी। पंडित जी ने उसी रात तंत्र शास्त्र से पता लगाया और तब उन्हें पता चला कि रोहिणी एलिना का पुनर्जन्म। उसने हवेली में शोभित के शरीर का बलिदान देकर खुद को फिर से इंसान बनाया है। हवेली अब जाग चुकी थी। एलिना अब इंसानी शरीर में गांव में घूम रही थी, पर उसकी आत्मा अभी भी हवेली में थी और अब वो हर अमावस की रात एक बच्चे की बलि देती थी ताकि उसकी शक्ति फिर से पूरी हो सके। गांव में एक ही उम्मीद बची थी, वह भी अघोरी गोरखनाथ। उन्होंने 40 साल पहले भी एलिना की आत्मा को हवेली में बंद किया था। उन्होंने 7 रक्षक तंत्र बनाए और गांव वालों को इकट्ठा किया। अमावस की रात, उस रात जब एलिना ने 7वें बच्चों को बलि देने की तैयारी की, तब अघोरी गोरखनाथ ने हवेली के चारों तरफ से अग्नि तंत्र से घेर लिया। हवेली चीखने चिल्लाने लगी, दीवारों से खून बहने लगा, हवा में बच्चों की चीखें गूंजने लगी। एलिना रोहिणी का शरीर हवेली की ओर खींचने लगा। वह चीख रही थी, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। अघोरी गोरखनाथ ने अंतिम मंत्र पढ़ा और हवेली के अंदर काल अग्नि प्रज्वलित की, एक ऐसी आग जो आत्माओं को भस्म कर देती है। हवेली में विस्फोट हुआ और सब कुछ आग में जल गया और एलिना भी खत्म हो गई। तो मित्रों, यही थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आप सबको कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खतरनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।